दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन भी आला हजरत हैं। हाँ हाँ, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये एशिया की सबसे बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी। इसके वाइस चांसलर और प्रिंसिपल थे डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन। पीएचडी इन्होंने मैथ में की थी। मैथ के किसी सवाल के ऊपर अटक गए तो कहते हैं मैं अब इंग्लैंड जाऊंगा, वहां की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये मसला हल करके आऊंगा। हवाई जहाज की टिकट भी खरीद ली, सीट भी ओके करा दी। लेकिन उसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के एक इस्लामियात के प्रोफेसर सैयद सुलेमान अशरफ सैयदजादा, उसने कहा कि डॉक्टर साहब पहले मेरे शाह करीम से नहीं मिल लेते। ये आला हज़रत के मुरीद खलीफा सैयद सुलेमान अशरफ, ये इस्लामियत के प्रोफेसर थे मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। अब कि हजूर पहले मेरे शाह करीम से मिलने, आला हज़रत से मिलने, हो सकता मसला इधर हल हो जाए। तो डॉक्टर पीएचडी डॉक्टर थे उस वक्त के डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन, उन्होंने कहा यार मैं जर्मन में पढ़ कर आया हूँ, इंग्लैंड में पढ़ कर आया हूँ, तो मुझे आप उसके पास भेज रहे हैं जो किसी स्कूल में भी नहीं गया, किसी कॉलेज में भी नहीं गया। खामोश हो गए। 2-4 दिन में फिर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन को परेशान देखा। फिर सैयद सुलेमान अशरफ ने कहा कि आओ आमर रज़ा खां के पास जाते हैं, उनकी तबीयत नसादा, यादत भी हो जाएगी, बीमार पुरसी भी हो जाएगी और मसला भी हल हो जाएगा। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन चले गए, जाके अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मजाज पुरसी की। तो आला हजरत ने आने की वजह पूछी तो डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन प्रिंसिपल मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ प्रोफेसर डॉक्टर अर्ज किया हजूर ये मैथ है, अभी आपने भारत पूरी नहीं पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया कि इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है। और अपना कलमी रसाला आज से लिखा, रसाला जब दिया डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन रो पड़े। फरमाया कि मैं तो ऐसे समझता हूँ कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन मुझे दर्श दे रहा है। जब कलमी रसाला पढ़ा तो रोंगटे खड़े हो गए। फरमाया कि जो बात जर्मन और इंग्लैंड में नहीं मिली वो इस एशिया में रहने वाले अजीम मुजाहिद से मिल गई। और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन वहाँ तरीखी अल्फाज कहे हैं। आप कहते हैं कि पहले सुना था इल्मी लदुन्नी को चीज़ है, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। एक ही लम्हे में हल मसले को किया, एक लम्हे में हल मसले को किया। मरहबा कह उठे सर ज़िया, आज देखा है इल्मे लदुन्नी कहीं, सैयदी मुर्शिदी शाह अहमद रज़ा। आज देखा है इल्मे लदुन्नी कहीं, सैयदी मुर्शिदी शाह अहमद रज़ा। वक़्त के कुतुब जट मरद थे मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह। रात को सो गए तो किस्मत जाग उठी। ख्वाब में हजूर गौस आज़म की ज़ियारत हुई। तो जब हजूर गौस पाक की ज़ियारत हुई ना तो अर्ज़ किया हजूर क्या दुनिया में कोई आपका नायब है? फरमाया हाँ, बरेली में अहमद रज़ा खां। मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह मुरीदानों को साथ लिया। उस वक़्त कोई इंटरनेट नहीं था, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, कोई टेलीफोन का सिस्टम नहीं था। मुरीदान को साथ लिया तो उधर आला हज़रत फरमाते हैं अपने मुरीदान को, मैं जो दूसरी मंजिल कमरा ना खाली कर दो, शाह पंजाब तशरीफ़ ला रहे हैं। जब मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह वहाँ पहुँचे, आप फरमाते हैं कि मैं हैरान हुआ कि बैरूनी गेट के ऊपर आला हज़रत खड़े हैं मेरे इस्तकबाल के लिए। उसके बाद 3 दिन 3 रातें रहे मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह आला हज़रत के पास। जब वापस आए ना शरफपुर शरीफ में तो मुरीदा ने पूछा जो नहीं गए थे, हजूर क्या देखा है? तो मियाँ साहब रो पड़े। मैं ये पूछो कि क्या नहीं देखा? मैं कि मैंने एक पर्दा देखा है, पीछे अल्लाह के महबूब बताए जाते हैं, आगे आला हज़रत दुनिया को सुनाए जाते हैं। और आला हज़रत इमाम बरकत 65 साल की उम्र में आखिर तक बाद नमाज पढ़ते रहे। आज 17 लकब लिखे हुए हैं, मसल्ला है, इमाम खड़े होने से टांगे कामती हैं, जमात कराने के काबिल नहीं है, मस्जिद में नमाज पढ़ने की आदत नहीं है। आला हज़रत आखिर तक बाद नमाज अदा करते रहे। आप ज़ोहर की नमाज अदा करके आए हैं अपनी मोहल्ले की मस्जिद से,
तो मोहल्ला सौदागरा में देखा है कि हिंदू जादूगर जादू के बलबूते पर कच्चे धागे के साथ 3-4 से पानी का बर्तन उठा लेता है। बड़ा मजमा लगा हुआ है। मदारी उस वक्त जहाँ लोग थे वो बड़े देख के हैरान हो रहे थे। आला हजरत आए, आपने फरमाया कि ये 3-4 सेल का बर्तन उठाता है, कोई और चीज़ भी उठा लेता है। अर्ज़ किया हुजूर जो कहोगे उठाऊंगा। आपने ऐसे अपने जूते मुबारक उतारे। माया उठाना तो बड़ी दूर है ना, वो तो 3-4 सेल का बर्तन है, तो ये तो 1 किलो का भी नहीं है। उठाना तो बड़ी दूर की बात है, इनको इनकी जगह से हिला के दिखा दो। वो हिंदू जादूगर सारा जोर लगाता रहा, आपके नालैन को हिला भी नहीं सका। माया आप इस बर्तन को उठाओ। जब बर्तन उठाया तो उसको भी ना उठा सका। उसी वक्त कदमों पर गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तूने बदमज़हबी से बचा कर शाह दौलते दीन इस्लाम कर दिया था। गौसो हाजा के हो, गौसो हाजा के हो मज़हरो जानशी सैयदी मुर्शिदी शाह अहमद रज़ा। गौसो हाजा के हो मज़हरो जानशी सैयदी मुर्शिदी शाह अहमद रज़ा। जब नजदी ने फतवा दे दिया ना हिंदुस्तान में कि नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े का नियत करके सफ़र करोगे तो शिरक हो जाएगा, मस्जिद नबी शरीफ की ज़ात के लिए सफ़र करना, तो आला हज़रत ने कमाल फतवा दिया। लौला कलमात हर तो रबूबियत कि अल्लाह ताला का फरमान है हदीस कुदसी है, महबूब तुझे ना भेजना होता तो मैं रब होने का ऐलान नहीं करना था। हमने कहा जालिमो, हम तो मक्के का सफ़र भी मदीने वाले की नीयत से करते हैं। आप फरमाते हैं कि उनकी तो फैल हज भी, या अल्लाह का बड़ा कमाल का कलाम है, उनकी तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए। असल असूल हाजरी उस पाक दर की है, वो होते कहाँ खलील बना काबा हो मना। लालाक वाले साहेबी सब तेरे घर की है, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी शकर की है। फिर उन्होंने एक और फतवा दिया, अस्तगफिरुल्लाह, इनकी किताब है सिरात मुस्तकीम। देखो नाम कितना तो देखा गया उसमें, उसमें लिखा उसका ये फारसी में है लेकिन इसका तर्जुमा आ चुका है। उसमें लिखा है कि नमाज में, मैं वो अल्फाज पढ़ने लगा तर्जुमे, नमाज में नबी के ख्याल का आना बैल या गधे के ख्याल में मुस्तगरक होने से बदरजा बुरा है। अस्तगफिरुल्लाह, सबको अस्तगफिरुल्लाह। यानी ये बकवास किया है कि अल्लाह ने फरमाया ये कुफरी इबादत है। अल्लाह ने कुफर का फतवा लगाया इनके ऊपर। कहते हैं कि नमाज में नबी का ख्याल है तो नमाज टूट जाती है, बैल या गधे का ख्याल है तो नमाज हो जाती है। अल्लाह ने कहा ये तुम्हारी इबारत कुफरी है, कुफर की उसने ये इबारत लिखी है। अल्लाह ने सरकार की हदीस बयान कर रहे हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली। मैं सरकार का ये फरमान नहीं सुना, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखियो। जब सरकार के दावों को याद नहीं करोगे तो नमाज कैसे पढ़ोगे। आपने फराला मौला कायनात का तली शेर खुदा का वसर का वाक़या बयान किया कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, वो भी असर जो सब से आला हतर की है, वो भी असर जो सब से आ। और आला हज़रत का मामूल था जुम्मे के बाद तशरीफ़ फरमा होते, लोग सवाल करते, एक एक दिन में 500 सवाल आते थे, 500 सवाल पूरे हिंदुस्तान से। आप शागिर्दों से उनके बेयाक वक्त जवाब देते। ठीक है ना, 65 साल की उम्र में 1400 किताबें लिखी हैं। फतावा रिजविया के 22,000 सफ़े तकसीम किया जाए ना उनको तो रोज़ाना के 63 सफ़े बनते हैं जो हाथ के साथ लिखते थे। तो हाफिज़ सैयद महमूद जान, ये भी सैयद आते हैं, आपके मुरीद खलीफ है, जुम्मे के बाद बैठे उजरे में। अर्ज़ किया हुजूर हर सवाल का जवाब आपकी नोखे ज़बान पे होता है, आपने कभी ये नहीं फरमाया कि किताब देख के जवाब दूंगा। 1400 किताबें में आपको हर किताब का हर सफ़ा हर सतर भी याद थी कि ये किस सब के सतर के ऊपर ये मसला है। अर्ज़ किया हुजूर आपने कभी नहीं बताया
कि मैं किताब दे के जवाब दूंगा। जब मुरीद ने, खलीफा ने, सैयद हाफिज महमूद जान, हाफिज भी हैं सैयद भी हैं, ये सवाल किया ना तो आला हजरत रो पड़े। अर्ज किया शाह जी जब कब्र में फरिश्ते आएंगे तो वहां किताबें कहाँ से लूंगा। और आला हजरत ने वसीयत फरमाई मुरीदैन को, फरमाया कि ऐसे करना, मेरी कब्र इतनी गहरी खोदना कि मैं खड़ा हो सकूं। अर्ज किया हजूर पहले तो यही सुना था कि कब्र की लंबाई कद के बराबर हो और इतनी ऊंची बंदा बैठ सके। आला हजरत ने 2 हदीसें बयान की कि जब कब्र में रखा जाएगा ना तो 2 फरिश्ते आएंगे, एक मुनकर एक नकीर। फ़यक़ूलानी मन रब्बू का, दोनों पूछेंगे तेरा रब कौन है। अगर जो अकीदा ठीक हो कहेगा अल्लाह रब्बी है, रब्बी अल्लाह, दोनों बातें ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। अकीदा ठीक अगर हुआ तो कहेगा अल इस्लाम दीन या दीन इस्लाम, दोनों बातें ठीक है। तीसरा सवाल किया जाएगा मा कुंत तकूल फी हाज़ा रजुल, हाज़ इसमें इशारा करीब है, जैसे इंग्लिश के लिए दिस आता है ना करीब, दूर के लिए डैट आता है, अरबी में करीब हाज़ा दूर के लिए ज़ालिक आता है। पाया जब ये सवाल किया जाएगा इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। दूसरी बात है वह मा हाद राजुल्लाज़ी बोई सफ़ीकुम, ये हस्ती कौन है जो तुम्हारी तरफ भेजी गई। अशरफ टीमा साहब अगर वो इल्म गैब का मुनकर हुआ, सरकार की अता का मुनकर हुआ, सरकार के हयात का मुनकर कहेगा हा ला अदरी, हाय मैं नहीं जानता ये कौन है। तो सुनो फिर आगे बुखारी शरीफ हदीस, अल्लाह ताला के महबूब फरमाते हैं कि ये अभी वक्त आना है, अल्लाह ताला के महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि अन काज़ाबा, फरिश्तों ये झूठ बोल रहा है, अपनी निस्बत खत्म कर देंगे। फरमाएंगे हुक्म देंगे फ़अफ़रिशू मिनन नार, जहन्नम का बिस्तर लगाओ इसकी कब्र में, वअल्बिसू मिनन नार, जहन्नम का लिबास पहना दो, वफ़्तहुल बाब अलन नार, एक जहन्नम की खिड़की खोल दो। तो अगर अल्लाह के रसूल का महबूब हुआ, सारी दुनिया उनके नारे लगाता रहा या रसूलुल्लाह के, वो कहेगा हाज़ा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है। हाज़ इसमें इशारा की, ना तो सरकार गुम्बद खजरा में होंगे, ना तस्वीर दिखाइए, सरकार सामने खड़े होंगे तो कहेगा हाज़ा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है। अल्लाह फरमाते हैं कि जब सरकार आएंगे तो मैं बैठ के इस्तकबाल करूँ, ये मेरा इश्क इजाज़त नहीं देता, मैं खड़े होके वो दुरूद सलाम जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है मुस्तफा जान रहमत, वो आपके ऊपर पढ़ूंगा, फिर कदमों में गिरूंगा। बाद में कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, फरिश्ते गर मुझको उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, मैं सपाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। इल्म का चश्मा हुआ है मौजज़न तहरीर से, जब कलम तूने उठाया ए इमाम अहमद रज़ा, ए इमाम अहले सुन्नत, ए इमाम अहमद रज़ा, हशर तक जारी रहेगा फैज़ मुर्शिद आपका, फैज़ का दरिया बहाया है इमाम अहमद रज़ा, आला हजरत है इमाम, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, जिंदाबाद, 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 लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, 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 लब्बैक, लब्बैक या रसूल। तो सामने शाम वक़्त हुआ चाहता है, जो आया मुकस्सा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, पढ़ना जाके
इसलिए बताता हूँ कि शायद पढ़ोगे का आज आगे पीछे और पढ़ लोगे तो शायद मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए। ये 22वां पारा है, सूरा फातिर की आया नंबर 28 है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ओनली दोज ऑफ हिज डेवोटीज हु पोसेस नॉलेज फियर अल्लाह। अल्लाह ताला के बंदों में से सिर्फ उलमा हैं जो अल्लाह से डरते हैं। सिर्फ उलमा हैं जो अल्लाह से डरते हैं। क्यों? उन्हें पता है इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफूर, श्योरली अल्लाह इज ऑनरेबल फॉर गिविंग, बेशक उनका अल्लाह इज्जत वाला है और माफ़ करने वाला है। अगर ये MNA MPA सेनेटर डरते होते तो नामूस रसालत के ऊपर डाका डालते, नामूस रसालत के बिल में तरमीम करते। जो डरते थे फिर उन्होंने गिरफ्तारियां दी, 30,000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। सारी दुनिया की बातें गलत हो सकती, जो मेरे रब ने फरमाया हक और सच है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सिर्फ उलमा ही अल्लाह के बंदों में से जो अल्लाह से डरते हैं। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफूर, बेशक अल्लाह ताला बड़ी इज्जत वाला है। इसके दो माने, इज्जत वाला भी है, ताकत वाला भी है। बड़ी इज्जत वाला, बड़ी ताकत वाला है, और जो फिर उससे डरते हैं उनको माफ़ करने वाला भी है। तो आज अल्लाह ताला घर में बैठकर ये अहद करना है, या अल्लाह ही आज के बाद हमारे दिल में सिर्फ तेरा खौफ होगा, तेरे अलावा किसी का खौफ नहीं होगा। इंशाअल्लाह या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तकामत की दौलत अता फरमा और मसले आला हज़रत को आगे लेकर चलने की हिम्मत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैया इल्लल बलाग।